अस्सलाम वालेकुम। इस वक़्त मिडल ईस्ट के अंदर एआई का तूफ़ान आया हुआ है और उसकी बड़ी वजह पिछले चंद सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो दुनिया का फ़ोकस है, जो बहुत बड़ा ट्रेंड है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाने की वजह से है। और उसकी वजह से जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जिनकी इकॉनमीज़ जो थी, वो ऑयल पे डिपेंडेंट थी, उन्होंने अपनी जो तवज्जो है, अपना जो इन्हिसार है, वो दूसरे ज़राए के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और उसमें जो काम ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में हुआ है, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल हैं, जो कि लीड कर रहे हैं इसके अंदर। उन्होंने अपना जो ट्रांज़िशन है, वो टेक्नोलॉजी और एआई की तरफ कर दी है। और उसका सबूत ये है कि पिछले सिर्फ 2 सालों के अंदर कई सौ बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, वो सिर्फ यूएई और सऊदी अरेबिया से एआई के ऊपर ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई हैं। उसमें मैं सबसे पहले ज़िक्र करूँगा यूएई का, जिसने पिछले साल अनाउंस किया कि वो $100 बिलियन एक एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाएगा, और ये उनकी एक इन्वेस्टमेंट फर्म की तरफ से ये एक स्टार्ट लिया गया। इसके बाद चूँकि दुनिया की बेहतरीन जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, वो यूएस के अंदर पैदा होती हैं, और सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं, उनके बगैर एआई की डेवलपमेंट और रिसर्च पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर जो चाहिए होती है, वो जीपीयूज़, टीपीयूज़ और सीपीयूज़ के थ्रू ही हो सकती है। और इसके लिए जो सेमीकंडक्टर है, वो यूएस की कंपनीज़ जो हैं, वो फराहम करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर हुआ यूएस की फर्म्स का, जो कि ओपन एआई है, NVIDIA है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनका यूएई की कंपनीज G42 के साथ या MGX के साथ। और जो रिसेंट तकरीबन जनवरी में एक स्टारगेट प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ यूएस के अंदर, ओपन एआई और जापान के सॉफ्ट बैंक के थ्रू, यूएस गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के नीचे। उसमें जो तीसरा पार्टनर हुआ, वो यूएई का MGX हुआ, जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। और इन्होंने मिल के एक फेज़ जो है उसका स्टारगेट यूएई के नाम से यूएई में स्टार्ट करने का इरादा किया, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर, 200 मेगावाट सेंटर, जो कि एआई की के लिए ख़ास तौर पे यूएई के अंदर उन्होंने उसका स्टार्ट किया। और उसका जो काम, असल में जो काम शुरू करना है, वो 1 साल के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी अपनी प्रोडक्शन और अपना असल काम शुरू कर देगा। इतनी तेज़ी के साथ उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा ओपनएआई का ख़्याल है कि वो 1 गीगाबाइट का यूएई के अंदर एक एआई कैंपस बनाएँगे एमिरेट्स के अंदर। और ये डेवलपमेंट सारी पिछले 1 से डेढ़ साल के अंदर हुई है। और ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं कि इनका फ़ायदा जो इर्द-गिर्द के ममालिक हैं, उनको बहुत ज़्यादा हो सकता है, ख़ास तौर पे मैन पावर के हवाले से। पीडब्ल्यूसी, जो कि बिग 4 में से एक कंपनी है, प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ प्रोवाइड करने की दुनिया में बिग 4 वो कंपनीज़ हैं, जो कि पूरी दुनिया के बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस को, बड़े बिज़नेसेस को और बड़े ममालिक को कंसल्टिंग प्रोवाइड करती हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ में। पीडब्ल्यूसी उनमें से एक है। पीडब्ल्यूसी का ख़्याल है कि 2030 तक दुनिया के अंदर 15.7 ट्रिलियन जो हिस्सा होगा इकॉनमी का, वो एआई की वजह से कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। और उसमें जो मिडल ईस्ट में से प्रोड्यूस होगा, वो $320 बिलियन है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। और 320 बिलियन डॉलर 2030 का मतलब है कि सिर्फ 5 साल में मिडल ईस्ट के अंदर इतना ज़्यादा काम होगा कि $320 बिलियन उनकी इकॉनमी में शामिल हो रहा होगा, जीडीपी में शामिल हो रहा होगा। और उसमें जो सबसे बड़ा टारगेट है, वो सऊदी अरेबिया ने अपने लिए रखा है। और उनका ख़्याल है कि उनका जीडीपी के अंदर जो एनुअल जो कंट्रीब्यूशन है इकॉनमी के अंदर, $135 बिलियन सिर्फ एआई से आएगा। और उसकी वजह से उनका जो एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट और एआई के ऊपर काम बहुत तेज़ हो रहा है। पिछले दिनों जो सऊदीया की जो डाटा एंड एआई अथॉरिटी है, उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं सऊदीया के या इनिशिएटिव्स हैं, उनका 70% एआई के ऊपर फ़ोकस्ड है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी जो उनका पूरा ज़ोर है, उसका 70% एआई के ऊपर लग रहा है। इसी तरह एक प्रोफ़ेसर हैं वाशिंगटन डीसी के, सुलेमान, उनका ख़्याल है कि गल्फ़ कंट्रीज़ का और यूएस का जो रिलेशनशिप है, अब क्रूड के ऊपर नहीं होगा, कंप्यूट के ऊपर होगा।
दिस इज़ अनदर मैसेज कि ये कितनी बड़ी शिफ्ट हो रही है दुनिया के अंदर। एक 50 या 60 साल से जो एक प्रोडक्ट चल रही थी, जो कमोडिटी चल रही थी, उस पे अब फ़ोकस नहीं है, अब एआई के ऊपर फ़ोकस है। और ये मेरा ख़्याल है कि एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक दूसरी कंपनी मैकेंजी का ख़्याल है कि सिर्फ़ जनरेटिव एआई की वजह से जो जिसके तकरीबन 63 केसेस उन्होंने यूज़ केसेस बिज़नेस के डिफ़ाइन किए हैं कि सिर्फ़ उन बिज़नेस केसेस में प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट करने के लिए तकरीबन 2.2 ट्रिलियन डॉलर से लेके 4 ट्रिलियन डॉलर तक सिर्फ़ जनरेटिव एआई की वजह से कंट्रीब्यूट हो रहा होगा इकोनॉमी के अंदर। और ये वो नंबर्स हैं जो कि उन लोगों ने बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे एनालिसिस के बाद निकाले हैं। और ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, मेरा ख़्याल है कि इर्द-गिर्द के ममालिक के लिए कि कितनी तेज़ी से डायनामिक्स शिफ्ट हो रहे हैं। और ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में आ रही हैं, ये बहुत ही देर के बाद आई हैं। इससे पहले इस किस्म की अपॉर्च्युनिटी उस वक़्त आई थी जब मिडल ईस्ट के अंदर इकॉनमी शिफ्ट हो रही थी ऑयल के ऊपर, आज से 60-70 साल पहले। और उसका फ़ायदा जो इर्द-गिर्द के ममालिक थे, वहाँ से जो अफ़रादी क़ुव्वत थी, उनको बहुत हुआ था कि उन्होंने अपनी अफ़रादी क़ुव्वत या अपने ह्यूमन रिसोर्सेज़ या अपने जो हुनरमंद अफ़राद थे या अनस्किल्ड लेबर थी, उसको मिडल ईस्ट में भेजा, जिसमें से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ़िलिपीन, बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, जिन्होंने अपने लोगों को आज से 50, 60, 70 साल पहले मिडल ईस्ट में भेजा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की डिमांड हो गई, बहुत ज़्यादा हुनरमंद लोगों की डिमांड हो गई। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इन मुल्कों में रेमिटेंस आना शुरू हो गई। और आज भी पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया से रेमिटेंस आ रही है, अगर आप पिछले साल की रेमिटेंस का थोड़ा-सा एनालिसिस करें, तो तकरीबन $30 बिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने पिछले 1 साल के अंदर भेजे हैं, जिसका 46% तकरीबन सिर्फ मिडल ईस्ट से आया है, तकरीबन $14 बिलियन 1 साल का। और वो उसमें ज़ब सबसे जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, वो सऊदी अरेबिया और यूएई से है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। और उसके बाद अब ये अपॉर्च्युनिटी एआई की आई है, वो आपको इस बात से अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर सऊदी अरब खुद कह रहा है कि अब जो तवज्जो है, वो एआई की तरफ है और 70% जो ज़ोर है वो एआई पे लगाया जाएगा, तो उनको अफ़रादी क़ुव्वत किस सेक्टर में चाहिए, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इन ममालिक को अब किस किस्म के हुनरमंद अफ़राद की ज़रूरत होगी। और रेट जो है वो बहुत हाई है। जो क्यों उसकी वजह ये है कि अभी रिसोर्सेज़ मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि अ, ये इतनी तेज़ी से चेंज हुआ है सब कुछ पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर। जब से एआई का थोड़ा-सा, जनरेटिव एआई का, चैटजीपीटी का, इन चीज़ों का थोड़ा-सा तारुफ़ हुआ है दुनिया के साथ, इतनी तेज़ी से हुआ है कि लोगों को स्किल सीखने का, कैचअप करने का इतनी तेज़ी से मौका नहीं मिला। लोग 1 डेढ़ साल से यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी भी उस लेवल पे ना पहुँच चुके चुके हों। बहुत सारे पहुँच गए हैं जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से और प्लान करके मेहनत की है और बड़ा लेज़र फ़ोकस होके सीखा है, वो सीख चुके हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो उस तरह से चीज़ें नहीं सीख पाए जिस तरह से वो सीख सकते थे। अब ये एक बहुत बड़ा चांस है और मेरा ख़्याल है कि इसको अवेल करना चाहिए। अब हमें करना क्या है? क्या करना चाहिए? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इंतज़ार कीजिएगा।